अयोध्या अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग प्लैनेटरी सिस्टम था जो ग्रेविटी कोर से संतुलित था। पूरी अयोध्या एक सेंटिनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस त्रेता नेटवर्क द्वारा नियंत्रित थी। राजा दशरथ अब एक साइबर हाइब्रिड सम्राट थे। उनका मस्तिष्क त्रेता नेटवर्क से जुड़ा था जो हर शासकीय निर्णय को भविष्यवाणी के आधार पर तय करता था। एक दिन त्रेता ने चेतावनी दी, धर्म की समरसता को बनाए रखने हेतु राम को 14 वर्षों तक पृथ्वी शून्य जोन में भेजा जाए। आश्चर्य, शोक और मौन पूरे अयोध्या को चीर गया, पर राम, अयोध्या के सर्वोच्च योद्धा, ध्यान में खड़े होकर बोले, यदि धर्म की रक्षा इसी में है तो मैं सहर्ष यह मार्ग स्वीकार करता हूं। राम एक ईथर लिंक्ड वॉरियर थे। उनका अस्त्र धनुष एक्स ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी बेस्ड आर्क वेपन था। उनके साथ ही सीता, मिथिला की राजकुमारी जो डिवाइन कोड डीएनए से लैस थी, और साथ था लक्ष्मण, एक नैनो स्ट्रक्चर्ड सुपर सोल्जर, राम के साथ न्यूरल लिंक से जुड़े। तीनों ने अयोध्या छोड़ी। पुष्पक क्रूजर 2 में सवार होकर वे निकले। पृथ्वी की कक्षा पार करते ही आकाश गहरा हो गया। त्रेता ने वार्निंग भेजी, रावण सक्रिय हो चुका है। दूर अंतरिक्ष में लंका जाग रही थी। त्रेता नेटवर्क की चेतावनी गूंज रही थी, रावण सक्रिय हो चुका है। लेकिन कौन था रावण? मॉर्फोजेनिक डेटा से निर्मित रावण अब एक क्वांटम सिंथेटिक इंटेलिजेंस था। RA1 1.0, एक 10 कोर न्यूरल सुपर क्लस्टर, हर सिर एक अलग ग्रह की भाषा, संस्कृति और सैन्य तंत्र को नियंत्रित करता। लंका सन अब कोई द्वीप नहीं बल्कि एक डार्क मैटर मेगा स्ट्रक्चर जिसे इंटरडायमेंशनल कोड से लॉक किया गया था। रावण की चेतना हाइपर कॉग्निशन कोर में अपलोड हो चुकी थी और उसका एक ही उद्देश्य था, सीता को पुनः कोडित करना। क्यों? क्योंकि सीता के डिवाइन कोड डीएनए में छिपा था, त्रेता नेटवर्क का प्राइमल सोर्स कोड, जिसके जरिए कोई भी कर्म, धर्म और निर्णय के नियमों को रीप्रोग्राम कर सकता था। रावण को नियमों से घृणा थी, वो नियंत्रण चाहता था, और सीता वो कुंजी थी। लंका में गूंजा आदेश, मिथिला को स्कैन करो, सीता की लोकेशन ट्रेस करो। दूसरी ओर पुष्पक क्रूजर डवाई हाइपर स्लीप मोड से बाहर आ चुका था। राम की ऑरा चमक रही थी, ईथर लिंक्स पर चेतावनियां दौड़ रही थी। लक्ष्मण ने रडार पैनल देखा, हाई ग्रेविटी डिस्टॉर्शन, आगे किसी चीज ने हमें ट्रैक किया है। सीता की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कोई पुराना कोड एक्टिवेट हो रहा हो। राम तैयार थे, धनुष एक्स ऊर्जा से लिपट चुका था। लक्ष्मण की आर्म कैनन लॉक हो चुकी थी। पहला इंटरसेप्टर ड्रॉइड सामने आया, जिसके सीने पर लंका का सिंबल चमक रहा था। अंतरिक्ष में युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पूरी रामायण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक बताया आपको यह कथा पसंद आ रही है। निश्चित रूप से आपके लाइक्स और सब्सक्राइब सकारात्मक टिप्पणियां कंटेंट बनाने वालों के लिए बहुत मायने रखती हैं। यह उन्हें प्रेरित करती है और उन्हें यह जानने में मदद करती है कि उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए यदि आपको रामायण की कथा पसंद आ रही है तो आपके लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से इसे बनाने वालों को पूरी कहानी को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह जानकर कि दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं, उन्हें आगे के एपिसोड बनाने के लिए उत्साह मिलेगा।